Question number 276 is let x1 and x2 be the roots of the equation x square minus 3x plus a is equals to 0 and let x3 and x4 be the roots of the equation x square minus 12x plus b is equals to 0. If x1, x2, x3 or x4 are in GP, geometric progression, then a into b equals 5184, 64 माइनस 5184 या माइनस 64. ठीक है, तो हम लोगों ने ना एक पढ़ा था कि अगर हमारा कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो उनका सम ऑफ रूट्स होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा हमारा सी अपॉन ए. पहली वाली इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है, हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0. तो इसमें और रूट्स हमें दे रखा है x1 और x2. तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा मेरा, माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन ए 1. तो ये हो जाएगा 3. तो आ जाएगा मेरे पास x1 x2 इक्वल्स टू 3. अब अगर इसी में मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूँ x1 इंटू x2, तो वो क्या होगा c अपॉन a, तो वो क्या हो जाएगा 9. ठीक है, ऐसी अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन में देखूँ, दूसरी हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा x3 और x4 है इसके रूट्स, उनका सम क्या होगा माइनस ऑफ माइनस 12 अपॉन 1, जो कि हो जाएगा 12. और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा मेरे पास x3 इंटू x4, वो हो जाएगा मेरे पास b अपॉन 1 b. ठीक है, तो इतना तो अभी हमने लिख लिया. तो अब इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, x1 x2 x3 x4 मेरा GP में दे रखा है. इसका मतलब क्या हुआ, मेरा x2 होगा x1r, x3 होगा x1r स्क्वायर, x4 होगा मेरा x1r क्यूब, जिसमें r ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, तो x1 प्लस x2 मैंने अभी क्या निकाला इसमें 3, तो x1 प्लस x2 मेरा 3 होगा. अब x2 की वैल्यू मेरी है x1r. ठीक है, तो x1 कॉमन आया है, x1 1 प्लस r इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1. ऐसी x3 प्लस x4, अभी यहाँ पे हमने निकाला x3 प्लस x4 है हमारा 12. ठीक है, तो x3 प्लस x4 क्या हुआ हमारा 12. x3 की वैल्यू है x1r स्क्वायर और x4 की वैल्यू है x1r क्यूब. तो x1r स्क्वायर कॉमन आया, 1 प्लस r 12. अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया. तो x1 प्लस r से x1 प्लस r कट जाएगा, x1 से x1 कैंसिल, बचा क्या r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, ये 3 4 हो जाएगा. तो r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 होगा. वैसे तो r की वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरी प्लस माइनस 2, पर क्योंकि मेरा r ग्रेटर देन 1 है तो मैं क्या कंसिडर करूँगी, सिर्फ r2. ठीक है, तो r2 आया. अब मैंने इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में r की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो मेरा x1 की वैल्यू आ गई 1. ठीक है, अब मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई, तो मैं इसमें x2 की निकाल सकती हूँ, x3 निकाल सकती हूँ, x4 निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास r की वैल्यू भी आ गई है 2 और x1 की वैल्यू 1. तो मैंने निकाला x2 x3 x4 निकाला, तो आ गया 2 4 और 8. ठीक है, अब इन्होंने मुझसे पूछा है a इंटू बी क्या होगा. ठीक है, तो ये निकला था मेरा x1 इंटू x2, a निकला था, सॉरी मैंने ये a था. तो x1 इंटू x2 मेरा निकला था a और x3 इंटू x4 निकला था मेरा b. तो a इंटू बी क्या होगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये हुई a की वैल्यू, ये हुई b की वैल्यू. अब हमारे पास x1 x2 x3 x4 की वैल्यू है रखी, क्या आया आंसर 64. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी 64.